हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है ग्रीन वॉशिंग को लेके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ करी हैं, जिसके बारे में हमको डिटेल में एक डिस्कशन करना है कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है और गवर्नमेंट इसके लिए इसको लेके क्यों कंसर्न है। सो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन आई लाइक टू रिमाइंड यू दैट हमने हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया है बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, जिसकी हमने बहुत ही एक नॉमिनल फीस रखी है। फॉर प्रीलिम्स इट इज़ 7500 एंड फॉर मेंस इट इज़ फॉर 10,000 रुपीज़। और यहाँ पे हम आपको फुल कमिटमेंट के साथ 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन की पूरी अप्रोच, टेस्ट सीरीज़, आंसर राइटिंग प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे टू मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम को फेस करने के लिए बहुत ही मेंटली बहुत ही साउंड कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर रहें। सो अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको कांटेक्ट बैक कर सकता हूं और हम आपसे मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो ये ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस इशू करी हैं। ये ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर में एक बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, जिसने ये गाइडलाइंस इशू करी हैं मिसलीडिंग एनवायरनमेंटल क्लेम्स को लेके। तो अब ये मिसलीडिंग एनवायरनमेंटल क्लेम्स या ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और कुछ कंट्रीज़ भी ये ऐसा फेक क्लेम करती हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है या हमने जो प्रोसीजर फॉलो करी है किसी भी काम को करने में, वो बहुत ज़्यादा ग्रीन है। फेक क्लेम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे स्टारबक्स ने कुछ टाइम पहले ऐसा एक डिक्लेरेशन किया था कि हम अब जो ट्रेडिशनल हम जो अपना पैकेजिंग ग्लास देते हैं जिसमें एक स्ट्रॉ फिट होता है, इसको रिप्लेस करके अब हम एक परमानेंट टाइप का एक ग्लास प्रोवाइड करेंगे जिसमें स्ट्रॉ नहीं होगा और एक परमानेंट लिड होगा, जिससे बार बार इसको रिसाइकल किया जा सके। लेकिन ये एक फेक ग्रीन क्लेम था। उनका ये कहना था कि हमारी प्रोसीजर अब और ज़्यादा ग्रीन हो गई है तो कस्टमर्स जो हैं अब इससे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। बट टू बी ऑनेस्ट या टू बी रियल ये था कि ये जो न्यू टाइप के ग्लासेस लॉन्च करे थे, ये इस पहले वाले जो पुराने वाले ग्लास थे जो स्ट्रॉ के साथ में आते थे, ये इससे ज़्यादा प्लास्टिक इसमें लगता था इसको मैन्युफैक्चर करने में। तो एक तरह से कहने के लिए ये और ज़्यादा एनवायरनमेंटली अनसस्टेनेबल है, क्योंकि इससे प्लास्टिक का वेस्ट और ज़्यादा जनरेट होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्लेम होते हैं, जो कंपनी क्लेम कर रही है कि हमने और ज़्यादा ग्रीन प्रोसेस या प्रोडक्ट डेवलप करा है, लेकिन एक्चुअल में वो एनवायरनमेंटली उतना सही नहीं होता या एनवायरनमेंटली अभी भी हार्मफुल होता है, लेकिन ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को बेसिकली ये लुभाने के लिए कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीद के एनवायरनमेंट के लिए और अच्छा कर रहे हो। इस टाइप के जितनी भी मिसलीडिंग क्लेम या प्रोसेस होती है, इस प्रैक्टिस होती है, इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ऐसा ही एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था 2015 में, जिसका नाम है वोक्सवैगन स्कैंडल। इस स्कैंडल में वोक्सवैगन नाम की जो एक कंपनी है, बहुत फेमस कार कंपनी, उसने अपनी कार में ऐसे सॉफ्टवेयर फिट करना शुरू करा था जो जब कंपनी टेस्टिंग के लिए जाती थी कि वो कितना पोल्यूशन करती है, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता था और कार जो है नॉर्मल से कम एमिशन या पोल्यूशन छोड़ती थी। लेकिन वही कार जब टेस्टिंग से निकलने के बाद जब रोड पे चलती थी या इन जनरल नॉर्मल चलती थी, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पॉल्यूटेंट या एमिशंस छोड़ती थी। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल करा था। कंपनी क्लेम करती थी कि हमारी कार अब बहुत ज़्यादा ग्रीन है, जबकि एक्चुअल में वो कार इतनी ग्रीन थी नहीं, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती थी। तो ये जो 2015 का जो वोक्सवैगन स्कैंडल था, ये बहुत ही एक बड़ा एग्जाम्पल था ग्रीन वॉशिंग का। ऐसे कुछ और भी बड़े कॉरपोरेशंस हैं जैसे कि शेल, BP, कोका कोला, इनके ऊपर भी सिमिलर एक्यूजिशन या चार्जेस लगते हैं कि ये भी ऐसी ग्रीन वॉशिंग की प्रैक्टिस करती है। अब हमारी कंट्री में ग्रीन वॉशिंग की प्रैक्टिस कम हो या लोग, कंपनीज जो हैं इस टाइप की प्रैक्टिस ना करें, लोगों को मिसलीड ना करें गलत क्लेम करके, फॉल्स क्लेम करके या फेक क्लेम करके, उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो CCPA है, इसने एक गाइडलाइन निकाली है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर आप कोई भी ऐसा मिसलीडिंग वर्ड, सिंबल या इमेजरी यूज़ करते हैं जो आपके प्रोडक्ट से होने वाले जो एनवायरनमेंट को जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उसको अगर डाउन प्ले करता है मतलब छुपाता है, लोगों को असलियत नहीं बताता, तो उस केस में हम आपके ऊपर अब पेनाल्टी लगा सकते हैं, इसको ग्रीन वॉशिंग मान के। और कंपनीज़ अगर ऐसा कोई भी क्लेम कर रही है, CCPA का कहना है, तो अगर कंपनीज़ ऐसा कोई क्लेम कर रही है तो उसको उस एड में ही
उस क्लेम के साथ कोई एक साइंटिफिक एविडेंस जो ये प्रूव करता हो कि उनका क्लेम सही है वो भी अटैच करना होगा। एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ जो भी वो अटैच करेंगे साइंटिफिक एविडेंस वो इस लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए कि वो लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म ना हो जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग के बाहर हो। अदरवाइज लोग उस साइंटिफिक एविडेंस क्या क्या बैकिंग है, क्या क्लेम को क्या सपोर्टिंग एविडेंस है, वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे। ये जो गाइडलाइंस हैं ये सभी मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर्स पे अप्लाई होंगे जो एनवायरनमेंटल क्लेम्स करते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड ये एक इशू था जो आपको जानना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी से रिलेटेड QPSC का प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। प्रीलिम्स में विच अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन वॉशिंग के प्रिवेंशन और रेगुलेशन के लिए कौन सी अथॉरिटी गाइडलाइंस बनाती है? तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। ऑब्वियसली यहाँ नीचे मैंने सही आंसर लिखा है, दैट इज़ बी, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, मीन्स का क्वेश्चन देखते हैं। एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू गाइडलाइंस ऑन ग्रीन वॉशिंग इशूड बाय सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इन इंडिया। हाउ डू दीज गाइडलाइंस एम टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड प्रमोट ऑथेंटिक एनवायरमेंटल क्लेम्स बाय बिजनेसेस। तो इस क्वेश्चन में हमको दो पार्ट एड्रेस करना है। पहला पार्ट क्वेश्चन का ये पूछ रहा है कि CCPA ने जो ये नई गाइडलाइंस निकाली हैं ग्रीन वॉशिंग को रेगुलेट करने के लिए उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और दूसरा ये गाइडलाइंस कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का एम कैसे करती हैं और एनवायरमेंटल क्लेम्स बाय बिजनेसेस उनको ऑथेंटिक और एनवायरमेंटल क्लेम्स को प्रमोट करने के लिए कैसे एम करती है। तो अगेन इस क्वेश्चन के हमारे 3 पार्ट रहेंगे, दैट इज़ इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो में वी विल डिस्कस अबाउट ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, ग्रीन वॉशिंग के 1-2 नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमको मिलते हैं देखने के लिए, हमसे पूछा नहीं है बट विदाउट इफ़ वी डोंट टेल द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्रीन वॉशिंग वी वोंट बी एबल टू मूव ऑन टू द बॉडी पार्ट। तो हम ग्रीन वॉशिंग क्या होता है और उसके 1-2 नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है ग्रीन वॉशिंग को रोकना। देन उसके बाद हम बॉडी पार्ट लिखेंगे। बॉडी पार्ट में हम ये लिखेंगे कि CCPA ने जो गाइडलाइंस निकाली हैं उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो इम्प्लीकेशंस में जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि बिजनेसेस फेक क्लेम नहीं कर सकते, दूसरा कंज्यूमर्स जो हैं उनके लिए बेनिफिट होगा, वो गलत या फेक क्लेम के चक्कर में प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तीसरा कंज्यूमर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट जो है उससे और क्लीन होगा क्योंकि कंपनीज अब सही प्रैक्टिसेस को ही ग्रीन क्लेम करेंगी, तो इससे एनवायरनमेंट के लिए सब एफर्ट ले रहे हैं कि नहीं, ये हमको डिटरमाइन करने में हेल्प मिलेगा। उसी के दूसरे पार्ट में हमको ये लिखना है कि ये गाइडलाइन कंज्यूमर और ऑथेंटिक एनवायरनमेंटल क्लेम्स बाय बिजनेसेस को प्रमोट करने का काम कैसे करती है। तो इसमें हमको ये लिखना पड़ेगा कि ये साइंटिफिक एविडेंस मांगती है। इसमें कोई भी अगर पर्सन क्लेम कर रहा है, एनवायरनमेंटल क्लेम कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट क्लीन है, तो उसमें उसका साइंटिफिक एविडेंस अटैच होना चाहिए। दिस इज़ द वे बाय विच दे विल एम टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स ऑल्सो फ्रॉम मिसलीडिंग एक्ट एंड प्रमोट ऑथेंटिक एनवायरनमेंटल क्लेम्स ऑल्सो। कंक्लूजन में आपको ग्रीन वॉशिंग से को प्रिवेंट करना क्यों ज़रूरी है ये लिखना है फिर से अगेन, और इसका क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है। हाउ ग्रीन वॉशिंग प्रोटेक्टिंग फ्रॉम या प्रिवेंटिंग ग्रीन वॉशिंग इज़ गोइंग टू हेल्प अगेंस्ट और हेल्प प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज ऑल्सो विच इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल क्राइसिस। ये चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। सो आई होप दिस इशू वॉज क्लियर टू यू अलॉन्ग विद द मीन्स आंसर राइटिंग पार्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। और अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एक टेलीग्राम का चैनल है जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके लेक्चर के PDF और मटेरियल्स दोनों चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक इंस्टा और FB का पेज भी है जहाँ पे हम रेगुलर टाइम पे कुछ अपडेट डालते हैं। अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू फॉलो और लाइक दीज पेजेस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।